नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णतः नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 1947 में भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध, भारतीय जाबाजों की जाबाजी। भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि इसके कई पन्ने युद्ध की गाथाओं से पटे पड़े हैं। ये युद्ध बताते हैं कि हमें न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के लिए बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी कई बार मैदान जंग में उतरना पड़ा था। अक्टूबर 1947 में हुआ भारत पाक का पहला युद्ध एक ऐसा ही पन्ना था जिसे खोलते ही ढेर सारे जख्म खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। ये युद्ध बताते हैं कि हमें न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के लिए बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी कई बार मैदान जंग में उतरना पड़ा है। अक्टूबर 1947 में हुए भारत पाक का पहला युद्ध एक ऐसा ही पन्ना है जिसे खोलते ही ढेर सारे जख्म खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। तो आइए ज़रा नज़दीक से इस पन्ने के अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ जब भारत के दो भागों में बांटने की बात आई तो लोग विरोध में खड़े हो गए, लेकिन यह विरोध इतना मजबूत नहीं था कि भारत का बंटवारा रोक पाता। परिणाम स्वरूप एक नया देश बना दिया गया जिसे नाम दिया गया पाकिस्तान। बंटवारे के चलते देश में जो हिंसा हुई उसे शायद ही कोई भुला पाएगा। इसमें लाखों लोगों की जानें गई तो हज़ारों घर तबाह हो गए। भारत इस सब से उभरने की कोशिश करता हुआ एक नए राह की तरफ बढ़ रहा था, पर पाकिस्तान के नापाक इरादों के साथ आज़ादी के 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसने बाद में युद्ध का रूप ले लिया। पाकिस्तान ने हमले के लिए जम्मू कश्मीर को चुना। इसके पीछे की वजह यह भी थी कि उस समय जम्मू कश्मीर एक आज़ाद सियासत था जिसे पाकिस्तान अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपनी सियासत को ना तो पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे ना भारत में। वह जम्मू कश्मीर को आज़ाद मुल्क रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के हमले से बचने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए तैयार था। उनका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत में अपना विलय नहीं कर लेता उसके लिए मदद करना मुश्किल होगा। हालात को समझते हुए जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराज हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के समझौते पर अपने दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा बन गया। पर पाकिस्तान इस विलय को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने युद्ध का रास्ता चुना। कब्जे की नियति से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हमला करने वाले वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे बल्कि कबायली थे, और कबायलियों के साथ थे उन्हीं के भेष में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोटार थे। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। इसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपुर दरगाह, पूंछ, राजौरी, झांगर, छंब और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर कबायली हमला हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन गुलमार्ग नाम दिया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की सहमति के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो चुका था, इसलिए हथियारों से लैस पाकिस्तान कबायली ने जब मुजफ्फराबाद से अपना तांडव शुरू किया तो भारत की तरफ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उनसे लोहा लेने के लिए आगे आए। कबायली मुजफ्फराबाद से आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया जिनसे उनको आगे बढ़ना था। हालांकि इस मुठभेड़ में जवाब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मन की एक गोली ने ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन उनके हौसले आसमान पर थे। उन्होंने 3 दिन तक दुश्मन का कड़ा मुकाबला करते हुए कश्मीर पर रातों रात कब्जा करने की पाकिस्तानी की मंशा पानी में फेर दी थी। राजेंद्र सिंह की शहादत के बाद कबायली आगे बढ़े तो बारामूला में कर्नल रंजीत राय ने नेतृत्व में सिख बटालियन की
कव्वाली के रूप में पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दी। सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन बारामूला को पटन शहरों को नहीं बचा पाई। बारामूला में कर्नल राय शहीद हो गए। उधर श्रीनगर की बाजू सेना पट्टी की ओर से तेजी से बढ़ रहे हमलावरों पर रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में मात्र एक कंपनी ने रोका। इस कार्रवाई में मेजर शर्मा शहीद जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने कबायलियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार भारतीय सेना नवंबर का महीना आते आते कबायलियों को घाटी से खदेड़ने में कामयाब रही। मेजर शर्मा को इस युद्ध में उनके रण कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। पाकिस्तानी किसी भी हालात में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उनकी अपनी सेना के साथ प्रत्यक्ष रूप से टिटवाल और कश्मीर के अन्य सेक्टरों में युद्ध के लिए पहुंच गए। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया था। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्जे पर हमारे सैनिकों और टैंकों ने कमाल कर दिखाया और दुश्मनों को भगाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद लगभग भारतीय सेना जीत चुकी थी, बस कुछ काम बाकी था। लेकिन 30 नवंबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर गए, जिस पर खूब विचार विमर्श हुआ था। 13 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। जानकारों का मानना है कि जब भारतीय सेना ने इस युद्ध के दौरान कव्वालियों के द्वारा जम्मू कश्मीर का कब्जा किया गए लगभग 8,42,583 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दोबारा से वापस ले लिया था, तो ऐसे ही भारत सरकार को युद्ध विराम की जल्दी नहीं दिखानी चाहिए थी। भारतीय सेना अच्छी स्थिति में थी, उनमें इतनी क्षमता थी कि वह पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर को एक एक क्षेत्र पर वापसी कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक जल्दबाजी के चलते भारत को केवल जम्मू कश्मीर के महज 60% भाग से संतोष करना पड़ा था और शेष भाग पाकिस्तानी के कब्जे में चला गया था, जिसे आज POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। जानकारों की माने तो 14 महीने चले इस युद्ध में करीब 1500 भारतीय मारे गए और करीब 3500 घायल हो गए थे। वहीं करीब 6000 पाकिस्तानियों की युद्ध में जान गई और करीब 14000 घायल हो गए। इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत में ही रहा, जबकि 1/3 हिस्से में आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इस युद्ध को रोकने के लिए भले ही संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का फरमान जारी करके अपनी भूमि अदा की थी, लेकिन पाकिस्तान भारतीयों से मिली करारी हार को आज तक भुला नहीं पाया था। यही कारण है कि वह रह रहकर हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। यही नहीं, अब तक अपने नापाक इरादों के साथ भारत से 4 बार 2-2 हाथ कर चुका है, जिसमें हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपने पंजाबी.com ऑन YouTube। धन्यवाद।